वेलकम एंड जय हिंद टू एवरीवन ऑन दिस यूट्यूब चैनल भीम सर। आज आप सभी का स्वागत है इस चैनल पे। और आज आप लोग को जो है कि इंग्लिश का जो आगे की क्लास बढ़ा रहे हैं, जिसमें बेसिक इंग्लिश अपना लोग कवर कर रहे थे। बेसिक इंग्लिश में अपना लोग पहले क्या पढ़े थे उसका एक बार रिवीजन कर लेते हैं। इसके बाद फिर आज जो सिखाएंगे उसको आप अपनी नोटबुक में नोट कर लीजिएगा। तो उसका रिवीजन ये है कि अपना लोग सबसे पहले सीखे थे कि इंग्लिश इंग्लिश क्या है। तो इंग्लिश लैंग्वेज है। तो लैंग्वेज है तो लैंग्वेज क्या है। तो लैंग्वेज भी बताए थे कि लैंग्वेज एक मीडियम होता है जिसके द्वारा हम अपने मन के बातों को किसी के सामने में रखते हैं। वो एक माध्यम होता है। फिर लैंग्वेज कहाँ से आया है। तो लैंग्वेज साउंड से आया। जैसे कि बोले थे कि बच्चा सबसे पहले रोना शुरू करता है, मतलब रोना धोना या कोई भी प्राणी हो तो सबसे पहले आवाज़ आता है, उसके साथ आवाज़ के बाद ही वो क्लियर करके बोल पाते हैं। तो लैंग्वेज कहाँ से आया था, साउंड से। आपको बताए थे कि इंग्लिश पढ़ रहे हैं तो इंग्लिश लैंग्वेज में कितने साउंड्स हैं। तो 44 लगभग 44 साउंड है इंग्लिश लैंग्वेज। उसमें भी साउंड को यानी कि ध्वनि को जो है दो टाइप्स में बांटे हैं। पहला टाइप था वोवेल साउंड, जिसको स्वर ध्वनि बोलते हैं, और दूसरा था कॉन्सोनेंट साउंड्स जिसको जो है कि व्यंजन ध्वनि बोलते हैं। तो वोवेल साउंड जो है यानी कि स्वर ध्वनि जो उसकी संख्या 20 होती है, और कॉन्सोनेंट साउंड्स की संख्या कितनी होती है, 24 होती है। मतलब टोटल हुई है 44। इसके बाद साउंड्स के बाद अपन लोग पढ़े थे कि साउंड्स को जो लिखने का रूप देते हैं, जब हम उसी ध्वनि को आ ए उ ए इस सब को जब लिखने का रूप देते हैं तो उसको अपना लोग क्या बोलते हैं कि लेटर। मतलब साउंड का जो लिखावट रूप होता है उसको लेटर बोलते हैं। और इसके बाद बताए थे कि लेटर का जो ग्रुप होता है, बहुत मतलब कोई भी लैंग्वेज पढ़िए उसमें जितने लैंग्वेज हैं उसमें जितने भी लेटर है उसका एक ग्रुप बना देते हैं। उस टोटल ग्रुप ऑफ द लेटर उसको अल्फ़ाबेट बोलते हैं। इन हिंदी उसको वर्णमाला बोलते हैं, ठीक है ना। तो इसके बाद पढ़ाए थे कि अल्फ़ाबेट को भी, इंग्लिश अल्फ़ाबेट को दो टाइप से बांट देते हैं, एक वोवेल लेटर एक कॉन्सोनेंट लेटर। वोवेल में आपको बता ही देते हैं और आप सबको बचपन से ही पढ़े कि इसकी संख्या 5 है। इसकी वजह से 21 बुलाई थी, लेकिन इसमें से डब्ल्यू एंड वाई को छांट दिया जाता है क्योंकि ये सेमी वोवेल हो जाते हैं। आज बताएंगे क्लियर में और इन डिटेल में कि डब्ल्यू एंड वाई को सेमी वोवेल क्यों कहा जाता है, या कहा भी जाता है तो कैसे कहा जाता है, कब वो वोवेल होते हैं कब वो कॉन्सोनेंट होते हैं, इस पे डिटेल में चर्चा करते हैं। चलिए अपना लोग सेमी वोवेल पढ़ते हैं। सेमी वोवेल उसको कहते हैं कि जो वोवेल का भी काम करता है और जो कॉन्सोनेंट का भी काम करता है। इसी से नाम से पता चला अर्ध स्वर बोलते हैं। मतलब आधा स्वर है और आधा व्यंजन है। मतलब आधा कॉन्सोनेंट का काम करता है और आधा वोवेल का काम करता है। मतलब हो गया कि सेमी वोवेल के बारे में पढ़ेंगे। सेमी वोवेल ऐसा वोवेल जो स्वर और व्यंजन दोनों का काम करे। तो चलिए इसके कंडीशंस है, कुछ शर्तें हैं कि कब ये डब्ल्यू एंड वाई जो है कि कब आपके वोवेल होंगे का काम करेंगे और कब कॉन्सोनेंट का काम करेंगे। पहला शर्त ये है कि डब्ल्यू एंड वाई वर्क एज वोवेल, ये वोवेल की तरह काम करते हैं। कब करते हैं, तो पहला है जब इसका यूज जो है कि यूज इट इज यूज टू द लास्ट लेटर ऑफ द वर्ड। मतलब किसी भी लेटर के लास्ट में जब इसका यूज होगा, मतलब कोई भी अक्षर वर्ड लिखे, सॉरी कोई भी वर्ड लिखते हैं तो उसके लास्ट में अगर इसका यूज होता है तो उस ये किसके तरह व्यवहार करेगा, वोवेल की तरह करेगा। जैसे कि बी ए वाई, बे। बे आप जब लिखते हैं तो ये देखिए लास्ट में क्या है, वाई है। तो यहाँ पे तो बी ए ऐसे होना चाहिए, लेकिन इसको नहीं पढ़ते, इसको पढ़ते हैं बे। बे पढ़ने का मतलब होगा कि वो उस पर में ये वाई का साउंड यहाँ पे यो नहीं ना रहा है ना, इसीलिए यहाँ पे किसका काम कर रहे हैं, वोवेल का काम कर रहे हैं। तो ये यहाँ पे वाई क्या है, वोवेल। इसके बाद देखते हैं क्रॉ, CROW। इसको हिंदी में लिखेंगे तो क्या लिखेंगे, क्राउ। क्राउ लिखेंगे तो ये आपका डब्ल्यू किसका काम कर रहा है, यू का काम कर रहा है। यू क्या है, आपके वोवेल साउंड है। इसके बाद बे पढ़ा दिए। इसके बाद काव लिखो, चलो COW। इसको क्या पढ़ते हैं, अपन लोग बचपन में पढ़े थे, काव। ये जो है डब्ल्यू किसका काम कर रहे हैं, यू का। ये क्या है आपके यहाँ पे वोवेल है, यहाँ पे भी डब्ल्यू क्या है, वोवेल है। वाई भी देख लिए। इसके बाद वे देखिए, रास्ता जिसको बोलते हैं, इसको भी लिखिए वे। यहाँ पे वाई का कोई मीनिंग नहीं आ रहा है ना, वाई का यहाँ पे मीनिंग आ रहा है ए वाला, इसका मतलब ये क्या है, वोवेल है। इसके बाद दूसरा कंडीशन ये है कि इट इज यूज टू अमोंग द लेटर। मतलब ये अगर किसी भी वर्ड के बीच में आते हैं तो इसका तब भी ये किसके जैसा काम करेंगे, वोवेल के जैसे काम करेंगे। जैसे कि बाउलर, बाउलर होता है ना, तो बाउलर को आप हिंदी में लिखिएगा तो BOW। तो यहाँ पे देख लीजिए बाउलर, ये किस चीज़ का साउंड है, ये वोवेल साउंड है। तो यहाँ पे डब्लू किसका काम कर रहा है, वोवेल का। इसीलिए डब्लू क्या है यहाँ पे, एज ए वोवेल काम कर रहे हैं। क्राउन, इसको हिंदी में लिखिएगा क्राउन,
ठीक है, या ऐसे भी होता है। तो अब यहाँ पे देखिए डब्लू किसका काम कर रहे हैं, दुर्गऊ का। तो यहाँ पर भी ये क्या है आपके, वोवेल है। ये क्या है आपके, वोवेल है। जहाँ पे हम भी लिख रहे हैं दैट मीन्स वोवेल है। चलते हैं इसका लिखते हैं हाइड्रोजन, हिंदी में पढ़ लिखिएगा इसको हाइड्रोजन। देखिए एच वाई, वाई है तो यहाँ पे आकार की ध्वनि क्यों आ रही, आकार की ध्वनि नहीं आनी चाहिए थी, यहाँ पे इसका ध्वनि आना चाहिए था य आकार, लेकिन यहाँ पे ये आकार की ध्वनि आ रही, मतलब यहाँ पे ये किसका काम कर रहे हैं, वोवेल का। ठीक है, चलते क्राउड, सेम चीज है, वही है क्राउड। यहाँ पे डब्ल्यू किसका काम कर रहा है, दुर्गो का। यहाँ पे भी ये क्या वोवेल है। अब चलते देखते हैं कि डब्ल्यू एंड वाई जो है वर्क एज कॉन्सोनेंट। कॉन्सोनेंट के जैसे ये कब काम करेंगे कि जब डब्ल्यू एंड वाई किसी भी वर्ड के स्टार्टिंग में आते हैं तो वो कॉन्सोनेंट के जैसे काम करेंगे। जैसे चलिए वर्ड देखते हैं हम, WORK वर्क, क्या होता है, वर्क। यहाँ पे डब्ल्यू का मीनिंग क्या आ रहा है, वह क्या व्यंजन है, तो यहाँ वर्क हो गया येलो, येलो। यहाँ पे वाई का मीनिंग क्या होता है, ईयर आ रहा है, तो ये क्या है, कॉन्सोनेंट है, ईयर। ईयर में भी देख सकते हो वाई में ईयर आता है, तो ये ईयर जैसे हो गया तो आपका ऐसे होता है ईयर। ठीक है, समझे, ये ईयर आपका हो गया। इसके बाद चलिए आप वीक, डब्ल्यू ये किसका आ रहा है, वह का आ रहा है। मतलब इन कंक्लूजन में समझ लीजिए कि डब्ल्यू एंड वाई अगर किसी भी वर्ड के स्टार्टिंग में आएंगे तो वो कॉन्सोनेंट के जैसा काम करेंगे। अगर डब्ल्यू एंड वाई किसी भी वर्ड के बीच में आते हैं या लास्ट में आते हैं तो वो वोवेल का साउंड देते हैं, इसीलिए उसको वोवेल भी कहा जाता है। मतलब डब्ल्यू एंड वाई वोवेल के जैसे भी काम करेंगे और कॉन्सोनेंट के जैसे भी काम करेंगे। ये वाला टॉपिक कंप्लीट हो गया। एक न्यू चीज़ है, आप लोग को वैसे पता होगा स्क्रिप्ट। स्क्रिप्ट मतलब होता है लिपि, जैसे इन हिंदी का जो होता है देवनागरी लिपि। तो ये कुछ नहीं है कि साउंड जो लिखते हैं, जैसे कि अ को हम अ इसी टाइप से क्यों लिखते हैं, क्योंकि देवनागरी में अ को इस टाइप से सिंबल दिया गया, उसी का सिंबल। मतलब राइटिंग स्टाइल ऑफ द साउंड या राइटिंग स्टाइल ऑफ द लेटर, मतलब अक्षर के लिखने का जो स्टाइल होता है, इसको अ को इस टाइप से लिखेंगे, उसी को बोलते हैं लिपि। जैसे ये आपका लिपि हो गया। इंग्लिश में जाइएगा तो ABCD, इसको ऐसे ही लिखना है, मतलब ये स्टाइल में लिखना है, इस टाइप से लिखना है। उसी राइटिंग स्टाइल को क्या बोलते हैं, स्क्रिप्ट बोलते हैं, लिपि। समझ गए, मतलब किसी भी साउंड को, किसी भी लेटर को लिखने का जो एक स्टाइल होता है, एक तरीका होता है, एक फ्रेम होता है, एक आकार होता है, उसी को क्या बोलते हैं, स्क्रिप्ट बोलते हैं। अब उसी तरह एग्जाम्पल में देखिए इंग्लिश का क्या कौन सा लिपि होता है, आप लोग को पता होगा इंग्लिश का लिपि क्या होता है, रोमन। यानी कि इसको कैसे लिखते हैं, ABCD इस टाइप से लिखते हैं। हिंदी का लिपि क्या होता है, तो हिंदी का लिपि होता है देवनागरी। क्या होता है, देवनागरी। हिंदी ऐसे भी लिख सकते हैं आप। चलिए, देवनागरी। ठीक है, तो हिंदी में कैसे लिखते हैं आप लोग, अ आ को खो इस टाइप से। संस्कृत का भी सेम है, उसका भी लिपि कौन सा है, देवनागरी है। क्योंकि संस्कृत में लिखते हैं तो अपना लोग इसी स्टाइल में लिखते हैं, देवनागरी। पंजाबी गुरुमुखी लिपि होता है, ये तो हमको वैसे आता नहीं, वैसे याद कर लेना होता है। पंजाबी कौन सा लिपि में आता है, गुरुमुखी लिपि है। आज के क्लास में इतना ही, मिलते हैं अगली क्लास में। आप इसको नोटबुक में उतार लीजिएगा, अगर अच्छा लगेगा तो आप थोड़ा सा लाइक कर दीजिएगा। अगर कुछ कोई भी दिक्कत होगा तो आप हमें कमेंट में बता सकते हैं। आज के लिए इतना ही, जय हिंद।